सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे साउंड के बारे में और आज हम सीखेंगे साउंड और उसकी पूरा चैप्टर समझेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो साउंड जो होता है, साउंड इट इज़ द वेव दैट इज़ क्रिएटेड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड प्रोपेगेटेड थ्रू एन इलास्टिक मीडियम फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। एग्जांपल एयर। तो जो साउंड होता है एक तरीके के वेव्स होता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर वाइब्रेट कर जाए, मतलब मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, मैंने ऐसे मारा तो जो इसमें मारा तो मैंने एक ये इसके अंदर का जो मॉलिक्यूल है वो जाके वाइब्रेट हो गया। वाइब्रेट होने की वजह से एक साउंड प्रोड्यूस है जो हमारे कान में आया और हमें पता चला कि हमें कुछ सुनाई दे रहा है। तो वैसे ही नेक्स्ट इसमें आता है कि इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम इंक्रीज्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल डिक्रीज्ड। मतलब जो बॉडी का मतलब जो वेव्स का जो इलास्टिसिटी है वो उसका इंक्रीज हो जाता है अगर मीडियम में, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाए। मतलब मान लो कि ये जो बोर्ड है मेरा वाइट बोर्ड, ये एक सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि जो इसके इंटरनल मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं और इसके अंदर जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में वो एकदम कम है। तो इसकी वजह से जब मैं इस पर टच से मारता हूँ तो ये वाइब्रेट इजीली कर जाता है कि एक जो मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल से टाइटली पैक्ड है। जब एक वाइब्रेट करेगा तो वो दूसरे से भी वाइब्रेट करवाएगा। ऐसे ही करते करते सारे जो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स है सब वाइब्रेट करेंगे तो एक साइड साउंड निकालेंगे टक का। जैसे हमारा टक, तो टक से आवाज़ निकाली गई। तो ये है टाइटली पैक्ड। और जो जो क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो जब वो डिक्रीज्ड है, मतलब कम है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा साउंड निकल रहा है। तो ऐसे ही हर एक मीडियम में अलग अलग डिस्टेंस होता है, ज़्यादा कम डिस्टेंस होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो नेक्स्ट आते हैं उसके बारे में। तो नेक्स्ट आते हैं सॉलिड के बारे में, आगे जानते हैं। तो सॉलिड इज मोर इलास्टिक देन लिक्विड विच इज टर्न मोर इलास्टिक देन एयर। जो सॉलिड है वो मोर इलास्टिक है लिक्विड से, और लिक्विड जो है और मोर इलास्टिक है एयर से। मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है वो मॉलिक्यूल्स के बीच से हो रहा है कि ये डिफरेंस मॉलिक्यूल्स की वजह से हो रहा है। तो मेन बात ये है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल ए है, ये मॉलिक्यूल बी है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये डिफाइन कर रहा है इलास्टिसिटी, ठीक है, दो सब्सटेंसेस के या दो एलिमेंट्स के बीच में। तो जो सॉलिड है उसका जो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस है वो होता है ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब कि बीच का डिस्टेंस इतना कम होता है कि हमें दिखता भी नहीं है, और उसकी वजह से वाइब्रेशन बहुत तेज़ और सबसे क्विक होता है, जिसकी वजह से बहुत तेज़ साउंड प्रोड्यूस होता है और जल्दी साउंड प्रोड्यूस होता है। और नेक्स्ट आते हैं हमारा जो क्या कहते हैं कि लिक्विड है। तो लिक्विड में क्या होता है कि जो हमारा सॉलिड है वो तो टाइटली पैक्ड है, बट हल्का सा लूज पैक्ड रहता है लिक्विड के अंदर। मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस हल्का सा दिखाई देता है, जिसकी वजह से जब एक मॉलिक्यूल में साउंड वाइब्रेट होगा तो दूसरे में वाइब्रेट होने के लिए हल्का सा टाइम लेगा, जिसकी वजह से साउंड थोड़ा धीरे प्रोड्यूस होता है। तो कभी भी अगर मान लो आप तैर रहे हो पानी के अंदर और अंदर डूब के मतलब कि अंदर थोड़ा और अंदर जाके उसके बाद कुछ बोलने की कोशिश करो तो देखना कि सारा पानी अंदर आ जाएगा और उसकी वजह से बहुत लेट आवाज़ निकलेगी और मेनली नहीं निकलती है। तो इसका यही कारण है। नेक्स्ट आते हैं हमारा एयर। तो एयर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लूज होता है बीच का डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स के, जिसकी वजह से सबसे लेट प्रोड्यूस होता है और सबसे धीरे साउंड ट्रैवल करता है एयर के अंदर। और नेक्स्ट एक थर्ड आता है जिसको कहते हैं वैक्यूम। वैक्यूम एक तरीके से ऐसा मीडियम है जहाँ पे कोई भी चीज़ ट्रैवल नहीं करती, ना कि कोई क्या कहते हैं रेडिएशन ट्रैवल करती है, ना कोई फ्रीक्वेंसी ट्रैवल करती है, और ना कोई साउंड ट्रैवल करता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि हमारा जो ये वैक्यूम जो होता है वो स्पेस के अंदर रहता है। कहाँ पे रहता है? स्पेस में रहता है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं साउंड ट्रैवल करने की। तो मेन पहला एग्जांपल है वाइब्रेशन ऑफ ह्यूमन वोकल कॉर्ड।
जो ह्यूमन वोकल कॉर्ड मतलब जो हमारा गला है, वहाँ पे यहाँ पे एक पार्ट होता है, जैसे कि ये एक ह्यूमन्स गला मान लो, ये गला है, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट होता है, इसको कहते हैं वोकल कॉर्ड। और यहाँ पे साउंड वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट होने की वजह से मुंह से हमारे बाहर निकलता है आवाज़, और हमें सुनाई देता है या दूसरे को सुनाई देता है। तो ये है वाइब्रेशन ऑफ ह्यूमन वोकल कॉर्ड, ठीक है। ये पहला हो गया। अब दूसरा आते हैं, तो वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फोर्क टाइम्स। तो वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फोर्क मतलब कि एक ऐसा क्या कहते हैं कि एक दो पोल जैसा, क्या कहते हैं, पोल ए पोल बी जैसा एक फोर्क रहता है, जो कि जब क्या कहते हैं, मान लो ये तीन मेरा क्या कहते हैं, ये मेरा तीन जो स्केच पेन है या मार्कर है, ये दोनों ट्यूनिंग फोर्क की तरह दिखते हैं। एक नीचे एक डंडी रहती है जिसको पकड़ा जाता है, और ऊपर दो फोर्क रहते हैं। ये क्या करता है, अगर किसी सॉलिड पे अगर टच करते हैं तो दोनों क्या करते हैं, दोनों जो पोल हैं ए और बी दोनों वाइब्रेट करने लगते हैं, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। कैसा साउंड होता है, वो टाइप का साउंड प्रोड्यूस होता है। तो नेक्स्ट आते हैं, ये हो गया हमारा वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फोर टाइम्स। और थर्ड आता है हमारा वाइब्रेशन ऑफ रेडियो स्पीकर डायफ्राम। जो रेडियो स्पीकर डायफ्राम है, मतलब कि जो स्पीकर जो होता है नॉर्मली जो स्पीकर होता है, उसके बीच में एक पार्ट होता है प्लास्टिक का, जो कि वाइब्रेट होता है जब भी साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वाइब्रेट करने की वजह से साउंड बाहर निकलता है, उसको कहते हैं डायफ्राम। तो जब वो वाइब्रेट करता है तो साउंड निकलता है, तो इसे कहते हैं वाइब्रेशन ऑफ रेडियो स्पीकर डायफ्राम। तो ये हमने मेनली बेसिक जान लिया साउंड क्या होता है। अब नेक्स्ट आता है कि साउंड किस चीज़ से प्रोड्यूस होता है, मतलब कि किस तरीके से आगे बढ़ता है, तो उसको कहते हैं वेव्स। और नेक्स्ट आते हैं वेव्स के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं वेव्स क्या होता है। वेव्स क्या होता है कि इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज द डिस्टर्बेंस दैट ट्रैवल थ्रू अ मीडियम फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशंस। मतलब जो वेव्स है वो एक तरीके से डिस्टर्बेंस जो ट्रैवल करता है एक मीडियम के थ्रू फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, मतलब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ट्रैवल करता है, जिससे साउंड आगे बढ़ता है। मतलब जो साउंड हमने पहले पढ़ा था, जो कि क्रिएट कहाँ से होता है, जो कि वाइब्रेशन से होता है, लेकिन जो साउंड ट्रैवल करता है वो कैसे करता है। तो साउंड ट्रैवल करता है वेव्स के थ्रू, जो कि एक तरीके से डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस मतलब वही वाइब्रेशन, वाइब्रेशन मतलब साउंड बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि वाइब्रेशन में क्या, डिस्टर्बेंस क्या बोल रहा है, साउंड, ठीक है। इसको ट्रैवल करा रहा है थ्रू डिफरेंट मीडियम फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो वेव्स जो होते हैं, वो होते हैं तीन तरीके के। पहला होता है कंप्रेशन। तो पहला कंप्रेशन जो होता है, कंप्रेशन वेव जो होता है वो कंप्रेशनल वेव्स जो होता है वो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन को मिक्स करके, मतलब कि जो ये फ्रीली ट्रैवल करता है एयर के अंदर, ठीक है, आइडियल पोजीशन बोल लो। तो ये क्या करता है कि एयर को कंप्रेस करता है फिर छोड़ता है, मतलब पकड़ता है फिर छोड़ता है, उसके थ्रू ये वेव ये वाला ट्रैवल करता है, और यही इसकी प्रॉपर्टी है। और फिर नेक्स्ट आता है हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है उसकी एक लाइन होती है, वो पार्टिकल्स को, जो कि पार्टिकल्स मतलब वही मॉलिक्यूल्स ऑफ द एनी एलिमेंट और मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वो पार्टिकल्स जो है वो मूव करता है बैक एंड फोर्थ, मतलब आगे पीछे इस तरीके से वाइब्रेट क्रिएट करता है। उसके बाद ये इससे इसी के थ्रू बढ़ता रहता है, तो इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो नेक्स्ट आते हैं थर्ड, जो कि लास्ट है, जिसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव सेम तरीके से काम करता है, बट ये क्या करता है कि पार्टिकल्स मूव अप एंड डाउन अलोंग द वेव लाइंस। जो वेव लाइंस होती हैं वो अप एंड डाउन ट्रैवल करता है या वाइब्रेट करता है उसका पार्टिकल्स, जिससे ये साउंड ट्रैवल करने लगता है, और उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। तो दोस्तों ये था हमारे वीडियो का लास्ट टॉपिक। नेक्स्ट ये हमारा था साउंड का पार्ट 1। नेक्स्ट हम वीडियो में ट्रैवल करेंगे पार्ट 2 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। और सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर कोई आपको डाउट है या कुछ अच्छा टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।
मैं कोशिश करूँगा उसको बनाने की और आपके लिए लाने के लिए। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।